लेकिन आजकल अक्सर जो दिखाई देता है कि व्यक्तिगत उलझनों में ज़्यादा हम लोग फंस जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि विधानसभा का गरिमा का जो है गरिमा का कमी होती है। और मैं तो हमेशा इसका पक्षधर हूँ कि सत्ता और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार और जनहित के लिए दोनों ही बराबर के होते हैं। लोकतंत्र का तकाजा है और विधानसभा में पारित होकर जो बिल है उसको महामहिम राज्यपाल के पास जब भेज दिया जाता है उसको रीड करके जल्दी भेज देना चाहिए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो वहीं इस बार 4 सालों के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सर हैं। सर, आपका ST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सर, शीतकालीन सत्र की शुरुआत कब से होने की संभावना है? संभावना यही है कि हम लोग हर साल जो है शीतकालीन सत्र जो है 15 के बाद से लेकर 22 तक हम लोग करते हैं। अक्सर मेरे पहले भी जो सरकार रही वो भी, और संभावना वही है कि हम लोग 15 से लेकर 21-22 तक जो है विधानसभा का सत्र हम लोग चलाएंगे। और गुजारिश हमेशा हमारा रहा सभी से, पक्ष और विपक्ष से, कि हम हर पल हर क्षण उसको सदुपयोग करें, जनता पर समर्पित भावना से हम लोग मिलजुल कर काम करें ताकि जनता के काम आगे बढ़े। और सरकार की ओर से हम ये भी विश्वास दिलाते हैं जो भी सवाल आएंगे उसका सही जवाब सही समय पर हम लोग देने की कष्ट करेंगे। सरकार कितनी तैयार है सर इस बार शीतकालीन सत्र को लेकर? क्योंकि जो शीतकालीन सत्र होना है वो कई मायनों में अहम है क्योंकि इसके बाद फिर अगले साल सरकार के 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को आप लोगों को लाना होगा। देखिए, सरकार तैयार रहती है हमेशा। सरकार जो है जो विधानसभा सत्र आने के पहले या अभी भी हम लोग हर मौके का या जो भी समस्या आता है उसको निदान करने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। और विधानसभा में भी हम लोग जो है तत्पर हैं। हमेशा विधानसभा के लिए पूरी तैयारी की जाती है, एक टीम होती है वो तैयारी करते हैं। सवाल वो नहीं, सवाल यही है कि विधानसभा बेहतर तरीक़ा से कैसे चले उस पर ज़्यादा हम लोग बल देते हैं। आज ये और पहले की जो तुलना अगर हम करें तो सकारात्मक हमको मिलेगा कि जब हम नए झारखंड सरकार राज्य बनी उसके समय जो विधानसभा चला तो मुद्दे पर आधारित हम लोग बातचीत करते थे और उस मुद्दा को कैसे निष्पादन हो, सत्ता और विपक्ष मिलकर हम लोग काम करते हैं। लेकिन आजकल अक्सर जो दिखाई देता है कि व्यक्तिगत उलझनों में ज़्यादा हम लोग फंस जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि विधानसभा का गरिमा का जो है गरिमा का कमी होती है। और मैं तो हमेशा इसका पक्षधर हूँ कि सत्ता और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार और जनहित के लिए दोनों ही बराबर के होते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं कि जो भी बात विपक्ष से उठकर आती है उस बात को सरकार अपने संज्ञान में लेकर उसको सोच विचार करके उसको सरजमीन पर लाने के काम करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर सदस्य सत्ता और विपक्ष के जितने भी हैं सहयोग करें, सदन अच्छा से चले, जनता की मुद्दा उठे, जनता के मुद्दा का निष्पादन हो। सर, शीतकालीन सत्र की हम बात कर रहे हैं। आपने ये संभावना भी जता दिया कि 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। तो ऐसे में कई ऐसे बिल हैं जो राजभवन में अभी भी ब्रेक लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि कुंडली मारकर राजभवन बैठा हुआ है। कई ऐसे बिल हैं जो अब तक पास नहीं हो पाए हैं। तो क्या लगता है इस बिल को फिर से सदन के पटल पर लाने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए, विधायिका का काम एक नहीं अनेक प्रकार का होता है। पहला तो होता है कि सदन में जो भी बिल आता है उसको पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाता है। जब विधानसभा से पारित होकर वो बिल चला जाता है तो कहीं का भी सरकार हो और जो भी बिल अपने भेजते हैं माननीय राज्यपाल महोदय के पास उसको त्वरित उसको भेज देना चाहिए। कहीं जो सरकार जो निर्णय लेता है जनहित के मुद्दे पर ही निर्णय लेते हैं और उस मुद्दे को लंबित रखना लोकतंत्र के लिए हम बोलेंगे घातक होगा। लोकतंत्र का तकाजा है और विधानसभा में पारित होकर जो बिल है उसको महामहिम राज्यपाल के पास जब भेज दिया जाता है उसको रीड करके जल्दी भेज देना चाहिए
झारखंड विधानसभा में इसके पूर्व नए जो हमारे गवर्नर साहब आए हैं उसके सामने शायद हम लोग कोई बिल नहीं भेजे हैं, लेकिन हमारा पहले जो गवर्नर थे उसके सामने हम लोग कई बिल भेजे थे। मॉब लिंचिंग वाला बिल भी था, उसके हमारा था 1932 के खतियान का बिल था, हमारा बिल था आपका रिजर्वेशन का था, ओबीसी रिजर्वेशन का, सरना धर्म कोड था। ये जो है कि जो उसको भेजना विधानसभा को चाहिए था वो भेज दिए सरकार के पास, और जैसे मुझे संज्ञान में है कि सरकार उसको राज्यपाल महोदय को वहाँ भेज दी है, और हम चाहते हैं कि वो बिल जल्दी आ जाए ताकि जहाँ भी त्रुटियाँ हैं उसको सुधार करके हम लोग जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग बिल हो, चाहे आरक्षण बिल हो, ओबीसी का सरना कोड हो, चाहे 1932 के खतियान का बिल हो, कि त्वरित हम लोग उसको भेजकर दोबारा हम लोग को मिले वो बिल। तो इस तरह प्रायोजक के साथ अगर काम करें तो जनता के हित का ही काम होगा। मैं इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी राय आया, अब देखे होंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बिल अगर विधानसभा से ये लोकसभा से जाता है उस बिल का त्वरित जो है उसका कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मेरा मनसा यही रहेगा कि जल्द से जल्द जो भी बिल हम लोग भेजते हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय का प्रेशर बनाएगी राजभवन पर। प्रेशर बनाने की नहीं है, सबके अपने अपने ड्यूटी है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। सबका अपना दायरा और अपना कर्म क्षेत्र जो है उसमें लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सब कोई अपना दायरा में रहकर अपना काम को करे। जो ऑटोनोमस बॉडी है उनका भी एक दायरा है, वो भी अपना काम करे। सर आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी अब ये आवाज़ उठ रही है कि बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से वहाँ पर आरक्षण बिल लाया गया है उस तरीके से यहाँ पर भी जनगणना होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, राहुल जी को जानते हैं, खड़गे जी को जानते हैं, ये लोग हमेशा इस बात का पक्षधर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और बहुत इससे पता भी चल जाएगा जो मनसा भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे थे कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस का विचारधारा भी यही कहता है कि हर आदमी को, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और इससे साफ हो जाएगा जो हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। लेकिन सर आपको क्या लगता है जेएमएम इस पक्ष में है जातीय जनगणना कराने? निश्चित तौर पर उनका भी बयान है, अब देखे होंगे, वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।